कक्षा 12 समाजशास्त्र। देखिए बिल्कुल इम्पोर्टेंट प्रश्न देखते हैं। इसमें आप पहले से ही ये जान रहे हैं कि इसमें जो समय देखिए 3 घंटा 15 मिनट का दिया जाता है, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं लेना है, ठीक है। और देखिए पूरे जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उन्हें हम समझ लेते हैं। देखिए आइए, इसे यहाँ पर कुछ नहीं पढ़ते हैं क्योंकि इसे आप सब जानते हैं अच्छी प्रकार से, ठीक है। देखिए किस विषय, ये पूरा हल प्रश्न पत्र है, ठीक है। इसे आप जो है पूरा हल करिए। किस विषय में पूर्व धारणाओं को भूलने की आवश्यकता होती है, तो ये है आपका उत्तर समाजशास्त्र में, ठीक है। देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन का प्रकाशन कब हुआ, तो ये हुआ आपका 1798 में। किस वेद में चारों वर्णों की उत्पत्ति को ब्रह्मा से बताया गया है, तो ये बताया गया है ऋग्वेद में। किस वेद में? ऋग्वेद में, ठीक है। किस समाजशास्त्री का मानना है कि लोग सामान खरीदते उपभोग करते हैं, वह समाज में उनकी, ये देखिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट है मैं बताऊँ, किसने, भैया वेरी इंपॉर्टेंट है। सत्यशोधक समाज की ज्योतिबा फुले ने किया। जो इम्पोर्टेंट है वही बात कर रहे हैं, सिर्फ इम्पोर्टेंट की बात, ठीक है। भारत में किस राज्य में सर्वाधिक ईसाई आबादी, कोई इम्पोर्टेंट नहीं, ठीक है। के विशिष्ट अर्थ के प्रेक्षण में कानों, ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं। आइए इधर आते हैं, आपको देखिए इधर आ जाइए, 8वां प्रश्न देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिकरण का आर्थिक संगठन है, ये भी कोई इम्पोर्टेंट नहीं है भैया, वेरी इंपॉर्टेंट। जो अभी मैंने बताया आर्य समाज के संस्थापक, इसे रट लीजिए भैया। जो इम्पोर्टेंट है वही बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं बचा हुआ। देखिए निम्नलिखित का राशि अधिवेशन, ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। देखिए समाजशास्त्र कैसा विषय, कोई इम्पोर्टेंट नहीं। समाजशास्त्र के बारे में पहले से ही आप जानते हैं। मैकाइबर एवं पेज ने जाति को किस प्रकार परिभाषित किया, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसे आप थोड़ा पढ़ लेना। अस्पृश्यता के 3 आयाम, भैया वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसे आप खोलिए और पढ़ लीजिए एक बार। देखो मैं आपको बता भी देता हूँ, अस्पृश्यता के 3 मुख्य आयाम क्या हैं। अपवर्जन, बहिष्कार और अनादर को अधीनता। शोषण अस्पृश्यता की प्रघटना को परिभाषित करने के लिए 3 आयाम महत्वपूर्ण है, ठीक है। आ जाइए क्षेत्रवाद। देखिए मैं इसके पहले जो पेपर बताया ना, उसमें भी क्षेत्रवाद के लिए जिक्र किया। क्षेत्रवाद भैया इंपॉर्टेंट है। क्षेत्रवाद से क्या तात्पर्य, एक देश में या देश के किसी भाग एक छोटे क्षेत्र से है जो आर्थिक, भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक कारणों से अपने पृथक अस्तित्व के लिए जागरूक है, ये क्षेत्रवाद है आपका, ठीक है। तो ये समझ लीजिए। और मैं आपको बता दूं कि बीएचयू के जो है फार्म निकल चुके हैं, एयू के फार्म अभी नहीं निकले हैं। तो आप जो है जैसे ही आपका जो है पेपर हो जाए, इसके बाद जो है आप चैनल से जुड़े रहना। तो मैं आपको पूरी जानकारी इसके बारे में दूंगा, बीएचयू और एयू के बारे में, और पूरा सिलेबस आपको दूंगा और उसकी पीडीएफ भी दूंगा। तो आप आराम से घर में पढ़ाई करना और बैठना नहीं है कि पेपर देने के बाद आप बैठ जाएं, ठीक है। तो अगर चैनल में नए आए हैं तो आप जो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि देखिए मैं जो है ये बिल्कुल सटीक जानकारी आपको दे रहा हूँ, ठीक है। तो आइए देखिए और आगे देखते हैं इसका। देखिए ये पूरी इंपॉर्टेंट प्रश्न की बात कर रहा हूँ। एक वीडियो में बता रहा था कि मुझे एक हेडिंग नहीं आ रही थी, यही सर्वेक्षण पड़ा। ये सर्वेक्षण भैया, सर्वेक्षण प्रणाली का शब्द का आर्थिक, सर्वेक्षण प्रणाली शब्द का शाब्दिक अर्थ है ऊपर देखना। क्या है ऊपर देखना? अर्थात यह किसी सामाजिक घटना या परिस्थिति का बाह्य या ऊपरी निरीक्षण है, ठीक है। देखिए अभी मैं और पेपर मॉडल डाल रहा हूँ ताकि जो है आप जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं आप सब करके जाएं, तो आपके जो है 10 प्रश्न तो फंसना ही फंसना है, ठीक है। कि देखिए किसने भारतीय समाज की संरचना के परंपरागत लक्षणों को परिवर्तित किया? औद्योगिकरण, नगरीकरण, पश्चिमीकरण तथा आधुनिकीकरण भारतीय समाज के परंपरागत लक्षणों को परिवर्तन किया। ये आप समझ सकते हैं, किसने भारतीय सामाजिक संरचना को परंपरागत लक्षणों में परिवर्तन किया, तो यही तो किए हैं औद्योगिकरण। देखिए ये जो औद्योगिकरण के बारे में आपको पता होना चाहिए, नगरीकरण क्या है ये भी आप हेडिंग के बारे में पता हो, पश्चिमीकरण क्या है, आधुनिकीकरण क्या है, ये चारों हेडिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए भैया ये आ गया केटी शाह के अनुसार वाद विवाद क्या है। केटी शाह के अनुसार वाद विवाद को समझाइए। लाभदायक रोजगार या व्यवसाय को श्रेणीबद्धता के माध्यम से वास्तविक स्वरूप देना ही तथा राज्य का यह दायित्व होना चाहिए कि देश के समस्त योग्य एवं समर्थ व्यक्तियों को लाभकारी रोजगार व्यवसायों की समुचित उपलब्धि सुनिश्चित करें। ये जो केटी शाह ने बताया। अब देखिए थोड़ा और आप देख सकते हैं यहाँ पर
भारत सरकार के कौन से कार्यक्रम स्वरोजगार को प्रोत्साहित करते हैं? कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। आकाशवाणी के कार्य कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। और आज सामाजिक भैया लिख लीजिए, सामाजिक आंदोलन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सामाजिक आंदोलन के कोई 3 कारक बताइए। तो सामाजिक आंदोलन के 3 कारक निम्नलिखित हैं। शिक्षा को भौतिकवाद, सामाजिक वर्गों में असंतोष, विभिन्न संस्कृतियों से संपर्क। ठीक है, तो देखिए पूरी इंपॉर्टेंट प्रश्न की बात कर रहे हैं। और इसके बाद मैं फिर एक पेपर मॉडल डाल रहा हूँ, उसे भी आप देख लीजिए। जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं वो आप सब करके जाइए, ताकि आपके 10 प्रश्न तो मैं बिल्कुल गारंटी के साथ